दोस्तों, पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन उसे सही जगह लगाना और भी जरूरी है। आजकल लोग अपनी गाढ़ी कमाई एफडी में डाल देते हैं, लेकिन 2025 में क्या एफडी ही सही विकल्प है या फिर एसआईपी जैसा कोई और रास्ता है जो ज्यादा फायदा दे सकता है? इस लेख में हम जानेंगे एफडी और एसआईपी के बारे में और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट एकदम सिंपल और पारंपरिक निवेश तरीका है। इसमें आप बैंक में एक मुश्त पैसा जमा करते हैं और उस पैसे को एक निश्चित समय के लिए लॉक कर देते हैं। ये समय कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक हो सकता है और इस दौरान आपका पैसा सुरक्षित रहता है। बैंक आपको इस जमा राशि पर एक तय ब्याज दर देता है जो शुरुआत में ही फिक्स हो जाती है, यानी आपको पहले से पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। ये ब्याज दर बैंक और समय के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बार फिक्स हो गई तो बदलती नहीं है। साल 2025 में एफडी पर आपको लगभग 6% से 7% तक ब्याज मिल सकता है, जो कि सुरक्षित निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन ध्यान रहे, एफडी से मिलने वाला ब्याज आपकी इनकम में जुड़ जाता है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर ब्याज 40,000 रुपये से ज्यादा हो जाए तो बैंक टीडीएस भी काट सकता है। अब बात करते हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। एसआईपी में आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जिससे आपकी सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ती जाती है। म्यूचुअल फंड कंपनियां इस पैसे को शेयर बाजार, बॉन्ड्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाती हैं, जिससे आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। एसआईपी में रिटर्न एफडी से ज्यादा हो सकता है, आमतौर पर 12% से 15% तक, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण रिटर्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। एसआईपी में रिस्क भी एफडी से ज्यादा होता है, क्योंकि बाजार में गिरावट आने पर आपके निवेश की वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन लंबी अवधि में एसआईपी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। एसआईपी के रिटर्न पर भी टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा समय तक निवेश करते हैं तो टैक्स की दर कम हो जाती है। इस तरह एसआईपी लंबी अवधि के लिए टैक्स के मामले में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये बचाते हैं। अगर आप ये पैसे 10 साल तक एफडी में जमा करते हैं 7% ब्याज दर मानकर, तो आपको लगभग 15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आप यही 10,000 रुपये हर महीने एसआईपी में डालते हैं 12% रिटर्न मानकर, तो 10 साल बाद आपके पास लगभग 20 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं। एसआईपी का कमाल, ज्यादा रिटर्न, ज्यादा मुनाफा। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपको छोटे छोटे निवेश से बड़ा फंड बनाने का मौका देता है। एसआईपी में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं, बल्कि हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाते रहते हैं। एसआईपी में रिटर्न ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एसआईपी में आपका पैसा शेयर बाजार में लगा होता है। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में ये बढ़ता ही है। अगर आप धैर्य रखते हैं और एसआईपी में लगातार निवेश करते हैं, तो बाजार की गिरावट भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि उस समय आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है। जैसे कि 2020 में कोविड के समय बाजार गिरा था, लेकिन फिर वो तेजी से ऊपर गया। ऐसे समय में एसआईपी चालू रखने से आपको कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो आपका मुनाफा भी बढ़ जाता है। एसआईपी में आप हर महीने निवेश करते हैं, इसलिए आपको बाजार के उतार चढ़ाव का ज्यादा फर्क नहीं पीड़ी था। धीरे धीरे आपका निवेश बड़ा होता जाता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। एसआईपी से आप डिसिप्लिन के साथ निवेश करना सीखते हैं और समय के साथ आपका पैसा खुद बढ़ता जाता है। स्मार्ट तरीका, एफडी प्लस एसआईपी इक्वल साइन मजबूत भविष्य। जब भी हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो सबसे बीईढ़ा सवाल यही होता है, पैसा कहां लगाएं कि रिस्क भी कम रहे और रिटर्न भी अच्छा मिले। अक्सर लोग सोचते हैं कि या तो एफडी में पैसा डाल दें या फिर एसआईपी में, लेकिन असल में दोनों का सही बैलेंस बनाना ही समझदारी है। तो क्या सिर्फ एसआईपी में ही पैसा लगाना चाहिए? जरूरी नहीं। एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है, लेकिन एफडी की अपनी जगह है। एफडी में पैसा डालने से आपको एक फिक्स्ड रिटर्न और सिक्योरिटी मिलती है, जो इमरजेंसी के समय बहुत काम आती है। एक स्मार्ट तरीका यह है कि आप अपना ज्यादातर पैसा एसआईपी में लगाएं, जहां आपको ज्यादा रिटर्न मिले।
एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। एसआईपी में आप छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। और थोड़ा पैसा एफडी में रखें, जो आपके लिए इमरजेंसी फंड का काम करे। एफडी में पैसा डालने से आपको मानसिक शांति मिलती है कि कोई भी अचानक जरूरत पीडी ढे तो आपके पास एक सुरक्षित फंड है। इससे आपको अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बिना तोड़े लॉन्ग टर्म में बने रहने का मौका मिलता है। इस तरह आप ग्रोथ और सेफ्टी दोनों का फायदा उठा पाएंगे। एसआईपी से आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलेगी और एफडी से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। दोनों को मिलाकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। निष्कर्ष, 2025 में सिर्फ एफडी पर निर्भर रहना सही नहीं है। मार्केट बदल रहा है और अब स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाता है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है और रिटर्न बढ़ता है। एसआईपी में आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। तो आज ही अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को रिव्यू करें और एफडी और एसआईपी दोनों का सही बैलेंस बनाकर अपने भविष्य को मजबूत बनाएं।